हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो सेशन रहता है क्लास 8 का, वो 5:45 से लेकर 6:30 तक रहता है। तो आज मैं आपको आपका पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। उस इंट्रोडक्शन को मैंने पहले ही क्लास 10th का जो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन बताया है, या क्लास 6 का मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया है नंबर्स के लिए, उसमें मैंने आपको, आप अपनी वीडियो को फॉलो करेंगे, उसमें सब कुछ बता दिया है। क्योंकि आपके लेसन का नाम जो है वह रेशनल नंबर्स। उससे पहले आपको चाहिए डिजिट्स क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, फिर जाकर रेशनल नंबर पे आपका चैप्टर आता है। तो ये सब जो है आपको क्लास 10th की रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन की वीडियोज में मैंने आपको बता दिया है। रेशनल नंबर क्या होता है, उन वीडियोज को देख को आपको पूरा पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को देखना है कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज देखनी इसकी। क्लोजर क्या होता है? कोई भी नंबर, चाहे आप होल नंबर ले लो, चाहे आप रेशनल नंबर ले लो, चाहे इंटीजर ले लो। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक होल नंबर लेता हूं मैं 8, एक होल नंबर ले लिया मैंने 10। इन होल नंबरों को जब हम जमा करते हैं वो आ जाता है 18। 8 भी होल नंबर था, 10 भी होल नंबर था, और जमा करके जो आया वो भी होल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो होल नंबर्स हैं वो एडिशन में क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। वो जमा करके दो होल नंबर को जमा करेंगे तो जमा होल नंबर आ गया, तो समझो एडिशन में वो क्लोज्ड है। वैसे ही हमें रेशनल नंबर को जानना है। जैसे रेशनल नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में होते हैं, मान लो ये भी तो रेशनल नंबर ही है। अगर जिनके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 हर एक नंबर का होता ही होता है। क्यों? जब हम कोई आपको पूछता है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 10 का उल्टा क्या आता है, तब आप लिखते हैं 1/10। उस टाइम पे ये कहां से आया? क्योंकि ये पहले से ही हर एक नंबर के नीचे लिखा होता है, हर एक नंबर के नीचे ये होता ही होता है। इसको हम सिर्फ लिखते नहीं है, थोड़ा कंफर्ट लिखने के लिए वो अच्छा नहीं लगता है। जब इसको उल्टा करने की बारी आती है तब हम इस एक को उठा के ऊपर ले जाते हैं और ये उल्टा हो जाता है। इससे हमें पता चला कि हर किसी नंबर के नीचे बटा होता ही होता है। इसका मतलब 8/1 है, ये भी पी बटा की शक्ल में है, ये भी पी बटा की शक्ल में है, और ये भी रेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स जो है वो एडिशन में क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज। जैसे मैंने भी आपको ये एग्जांपल दे दी। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन में देखो आप इसको रेशनल नंबर को कोई भी दो ले लो, 3/7 ज़रबी 8/10, ठीक है। इनको दे दो मल्टीप्लाई, 8 3 24, 7 10 70। तो ये 24/7 70, ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, और जो आया वो भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के तहत भी क्लोज्ड हैं और एडिशन के तहत भी क्लोज्ड है। जब हमें एडिशन किया इनका तो इसके तहत भी ये क्या है? क्लोज्ड है जी रेशनल नंबर। क्योंकि जमा करके दो रेशनल नंबर को जमा किया तो रेशनल नंबर ही आया, तो क्लोज हो गया। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रेशनल नंबर ही आया, तो क्लोज हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी। अब अगर डिवीजन में हम जाएंगे या सब्ट्रैक्शन में हम जाएंगे, किसमें जाएंगे? सब्ट्रैक्शन। माइनस करके, माइनस देखो, अगर माइनस करेंगे हम किसी भी दो रेशनल नंबरों को तो तब भी रेशनल नंबर ही आएगा। देखो जरा, 8/5 मान लो, या 8/20, कुछ भी लिखो, माइनस 7/10 7/10, ठीक है। करो इनको जरा माइनस, या इसको इधर रखो, तो
ये इनका दोनों का एलसीएम क्या होता है 20 है, मैंने करिए ना क्या आएगा 20। तो 20 है, 20 वन जार 20, तो 8 वन जार 8 माइनस 10 टू जार 20 होता है, क्योंकि 20 होना चाहिए, 2 से लगी, तो 2 से हम ऊपर जो न्यूमिनेटर उसको भी 2 से ही देंगे, तो देते हैं। तो 7 टू जार 14। अब 8 में से 14 तो माइनस करो, तो होता नहीं, आप बोलेंगे नहीं ये ज्यादा है ये कम है, होता है लेकिन निशानी माइनस की रहती है। फिर बड़े में से छोटे कर दो, 14 में से 8 तो 6, यानी कि माइनस 6 आता है, माइनस 6। माइनस फिर बड़ा में से छोटे ही करना होता है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी अगर ऐसा आ गया कि 7 माइनस 4, आपने तो 3 लिख देना है। अगर 4 माइनस 7 आया तो आप उस टाइम क्या लिखना है -3, क्योंकि ये माइनस वाला ज्यादा हो गया, यहाँ निशान इसकी लगी, इसलिए ऐसे इधर भी ऐसे ही किया है मैंने। 8 में से 14 ये तो -6/20, ये -6/20 जो आया, ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, इन दो को आपस में माइनस किया तो जो आए वो भी रेशनल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है। क्या है, आ गया, क्योंकि मैंने इसका रेशनल नंबर ही आया। अब डिवीजन की बारी आती है, अगर हम डिवीजन करेंगे इनका रेशनल नंबर का, ठीक है, तो फिर क्लोज्ड नहीं हो सकते। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 7 डिवाइडेड बाय क्या किया है 0, ये भी तो रेशनल है, ये भी तो रेशनल है, 0 तो रेशनल है ना, 0/2 0/10 जो भी लिखो 0 रेशनल है। अगर 7 डिवाइड बाई 2, ये आपको रेशनल नंबर का रूल है, 7 डिवाइड का मतलब होता है ऐसे बटा करना, ठीक है, बाई 7/0। आप रेशनल नंबर का पहले ही रूल्स है कि अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ये आप जब आप इंट्रोडक्शन आपको जो दिया गया है उसको देखेंगे अच्छी तरह से, आपको पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन कैसी है। तो इसलिए यहां नीचे 0 आ रहा है, तो इसलिए हम डिवीजन में बता सकते हैं कि डिवीजन में ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज। ठीक है, बाकी ऐसे करो आप 0 डिवाइड बाई 7 तो 0 आएगा, ये तो ऐसे होगा, ऐसे तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं होता, इसलिए फिर बताया हमने कि ये डिवीजन में क्लोज नहीं है। तो इसके बाद अब हम डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं आपको 1-2 टिप्स और दे दूंगा। इसमें आपको आएगा, क्वेश्चन आ सकता है एडिटिव इनवर्स का, किसका, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। पहला मैं आपको एडिटिव इनवर्स बताता हूं, एडिटिव इनवर्स भी आ सकता है, आपके सिलेबस में है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर आपके पास रेशनल नंबर दिया 5/6, अगर इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना है तो इसकी हमने डायरेक्ट निशानी चेंज कर देनी है। ठीक है, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -5/6, उल्टा फुल्टा मत किया, सिर्फ क्या किया निशानी चेंज। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हो गया कि अगर इन दो को हम जमा करेंगे आपस में तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्योंकि 5/6 प्लस माइनस 5/6 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये 5/6 माइनस 5/6 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स किसी का भी ढूंढना है तो सिर्फ उसको नेगेटिव की निशानी दे देनी है। अगर पहले से ही नेगेटिव है, अगर पहले से ही नेगेटिव है तो फिर उसको पॉजिटिव में कर देना है। हो गया एडिटिव इनवर्स। अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे आपके पास फिर से फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं 18/20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ।
आपने सीधा इसको इनवर्स मीन्स मल्टीप्लाई इनवर्स मीन्स उसको उल्टा कर देना है। इसका आएगा 20 बटा क्या आएगा 18, 18/20 होगा तो 20/18। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम उन दोनों को, एक तो खुद नंबर आ गया, एक उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई देंगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई दोनों को देंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 18 खत्म, 20 खत्म, 21 तो 1 रहेगा। ठीक है, समझ आई? अगर माइनस में रहेगा -8/15, फिर इसको आप करेंगे 15/-8। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सीधा उल्टा कर देना है, निशानी जैसे ही वैसी रखनी है, जो जहां है वही सिर्फ उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल। तो एडिटिव में साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन का साइन तो हम लगाते नहीं, चलो ऐसे लिख दो, लेकिन एडिशन रहेगा वो। अगर एडिशन में दिया है तो फिर सब्ट्रैक्शन में रहेगा। उसके बाद आपको आता है तीसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी भी जाएंगे हम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें कोई भी दो नंबर्स होते हैं, उनका या एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एडिशन में भी जैसे हम कोई इसमें होता है, जैसे a + b = b + a, ये a और b कोई भी दो रेशनल नंबर है। इनको आप ऐसे मत परेशान हो जाओ कि ये और बी कहां से निकल आए। अब ये कोई भी दो रेशनल नंबर मान, चलो मान लो मैं लिखता हूं 7/9 + 8/10 = अब इसको पहले लिखो 8/10 + 7/9, ऐसे होता है हमेशा। इन दो को जमा करोगे तो वही आएगा, इन दो को जमा करोगे तो वही आएगा। यह है मल्टीप्लिकेटिव ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में भी ये मल्टीप्लाई बाय बी = बी मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है, समझ आई? जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 = यहां लिखो b अब 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों को मल्टीप्लाई 8 7 56, 7 8 56, 8 7 56, दोनों को तो वही आएगा ना। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको याद रखना आपने। ठीक है, ये एडिशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्यूटेटिव के बाद अब एक और हम जाएंगे एसोसिएटिव पे। हाँ, एसोसिएटिव, ये भी आपके सिलेबस में है। सिलेबस अब शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत शॉर्ट हो गया आपका सिलेबस, लेकिन ये बहुत कुछ सिर्फ आपको उसमें देखनी है, जो मैं टिप्स बता रहा हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या आता है? इसमें 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी = ये मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। लेकिन यहां पहले हमने ये दो नंबर ये लेने होते हैं। ठीक है, और यहां पे ये वाले दो लेने होते, एक भी ब्रैकेट में। ठीक है, मान लो यहां हमने 5 ले लिया, यहां हमने 9 ले लिया, यहां हमने 12 ले लिया, हो गया। यहां फिर वही 5 ले लो, क्योंकि ये 5 है, 5 ले लो, 9 ले लो और लास्ट में 12 ले लो। यहां 5 × 9 12 और 108 है ना। यहां 9 5 और 45 × 12 करो जी इनको। 5 8 और 40, पूरा 40 आएगा क्योंकि यहां पे 0 है। 5 1 5, 12 5 और 66 कैरी रहेगा। 12 4 और 48 6 54 आया सेम दोनों साइड। चाहे आप पहले इन दो को अंदर रखो, चाहे आप इन दो को अंदर रखो, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आंसर दोनों साइड का एक ही आता है। इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे किसी को भी ऐसे ब्रैकेट में, तो उसका मतलब हो गया कि वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद
अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था और एडिटिव इनवर्स था, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया उस आइडेंटिटीज को किसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो बोलो क्या हो सकती है? 1 को हम किसी के साथ भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आता है, वही नंबर। फॉर एग्जाम्पल 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 50 ही आएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये सेम रखती है, उसको कोई फर्क नहीं देती। अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिकल ही रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ भी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ भी सेम ही रहना है। अब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी रहेगी जिसको हम किसी के साथ जमा करेंगे तो वो वही नंबर रहेगा? वो क्या है? 0। क्या हुआ? शाबाश, 0 है। क्योंकि 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको फॉर एग्जाम्पल हम किसी के साथ भी जमा करेंगे, जैसे 15 प्लस 15 प्लस 0 कितना होता है? 15। इसने इसको आइडेंटिकल रहा ना, आइडेंटिटी रखा ना इसको भी। 15 को फर्क मत दिया, ऐड करने से फर्क नहीं दिया 15 को 15 को। इसका मतलब ये होगा कि इसने इसको फर्क नहीं दिया एडिशन से, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसने इसको मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं दिया, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज आती है। उसके बाद अब आपको सीधा आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला पार्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टीज का नाम देना है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई हो रही है यहां पे, मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दी हुई नीचे जो है उनमें से आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के तहत आपने प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। तो पहला पार्ट इसमें दिया गया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू 4/5। यहां कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ 1, ठीक है। फिर वही नंबर आ रहा है ना, समझ आई? और एक दूसरा भी यूज हो रहा है, चलो वो तो नहीं, वो फिर उसमें ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं होता था तो फिर यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इंटू बी इंटू ये, अगर ये नहीं होता था। लेकिन अब अगर दे दिया है तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी आता है? बोलो। इसका सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 यूज हुई है इसमें। ठीक है, इसने इसको सेम रखा है, इसका आंसर यही रहेगा। और दूसरा पार्ट है इसका -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। आप देखो 17, ठीक है। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है? सर जी यहां पे कौन सी
अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है? कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये दरबे बी इज इक्वल टू बी दरबे ये है, ये बी है। यहां सिर्फ हमने नाम देना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, और कुछ नहीं करना है। तीसरा पार्ट है -19/29 इंटू 29/-19 ये भी बताया था मैंने, इज इक्वल टू 1। यहां क्या हो रहा है? यहां उल्टा हो रहा है, ये हो रहा उल्टा, इनवर्स हो रहा है। तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है, यूज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इसमें दिया है टेल व्हाट प्रॉपर्टीज, बताओ जी व्हाट प्रॉपर्टीज allow you to compute। कौन सी प्रॉपर्टी आपको allow करेगी इसको हल करने के लिए? allow you to compute 1/3 into 6 1/3 into 6 into 4/3 ऐसे बताया है। एज 1/3 into 6 into 4/3। अब यहां बोलता है कि क्या प्रॉपर्टी जिसमें ऑलो होगी आपको इसको हल करने के लिए। अगर 1/3 into 6 into 4/3 यहां भी है, 1/3 into 6 into 4/3 यहां भी है। फर्क इतना है कि यहाँ पे इन दो को ब्रैकेट में लिया गया है, यहाँ पे इन दो को ब्रैकेट में लिया गया है। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? एसोसिएटिव। ठीक है, क्योंकि ये इधर भी इधर सी है, ये इधर भी इधर सी, तो ये एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिर्फ इतना ही लिखना है कौन सी यूज हो रही है। और तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें एक फिल इन द ब्लैंक से सिर्फ वो दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ, खाली जगह भर दिया आपने, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर is always ये डैश। आप बताओ दो रेशनल नंबरों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आएगा? फिर से अभी हमने किया था, जैसे क्लोजर में बताया था मैंने, फिर से यहां पे क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। यानी किसी भी दो रेशनल नंबरों को अगर हम जरूरत देते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं, तो रेशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, 6 एग्जाम्पल आपने लिखनी है। समझ आई कि दो रेशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करके कैसे रेशनल नंबर होता है। तो ये था आपका क्लास 8th का एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन, और वही तीनों क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से समझा लिए हैं। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई है। और इनको कराने के साथ साथ इनसे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया है, और आज मैंने इस एक्सरसाइज तक पहुँचने के लिए इससे पहले जो कुछ टिप्स थे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, आइडेंटिटीज थी, उन सबको मैंने पहले आपको समझाया, और उनको समझाने के बाद आपको मैंने ये वाला एक्सरसाइज 1.1 के
तीनों क्वेश्चन करवाए हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।